नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में प्राचीन भारत एवं आधुनिक भारत के इतिहास के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये वीडियो नंबर 4 है। इसका पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। काफ़ी संख्या में लोग जो हैं अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। किसके गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल के गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे। और आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को होता है। और किसके द्वारा गोली चलवाई जाती है? तो जनरल डायर के द्वारा गोली चलवाई जाती है। और इसमें 1000 जो निर्दोष लोग हैं उनकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग के समय वायसराय था। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो 1916 से 1921 तक इसका कार्यकाल रहता है। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। तो उनका नाम क्या था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना ऑनर भारत सरकार को वापस कर दिया था। नेक्स्ट है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पांचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो किसके लिए एक निर्वाचक समूह बनाया गया था 1932 में? तो अछूतों के लिए, दलितों के लिए एक अलग से पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन जो है 1932 में कॉमनल अवार्ड के समय प्रारंभ किया था। 1932 में जो है कॉमनल अवार्ड के समय किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है कब पारित किया गया था? तो 1942 में पारित किया गया था। तो 1942 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? तो कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो अगस्त 1923 में जो है बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। नेक्स्ट है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो जो आपके पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो थॉमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो जो सिंधु घाटी के लोग हैं किस में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में। तो किस में विश्वास करते थे? तो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। ज़्यादातर आपके मात्र मूर्तियाँ मिलती है हड़प्पा में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक अशोक अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्ने में हुआ? तो अच्छा सवाल, इसे दोबारा पढ़ लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख जो है इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म आपके लुम्ने में हुआ था? तो रोमनदेई स्तंभ अभिलेख। जो रोमनदेई स्तंभ अभिलेख है, इससे पता चलता है कि अशोक ने जो है कर था उसे कम किया था। कहाँ पर? लुम्नी में। ठीक है, जो कर था उसे क्या कर दिया था? कम कर दिया था।
ये प्रमाण किससे मिलता है? तो रोमन देई स्तंभ लेख से ये प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है कि स्यादवाद सिद्धांत है, तो स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंध रखता है? तो जैन धर्म से संबंध रखता है। स्यादवाद क्या है? तो ये मध्यम मार्ग है। नेक्स्ट है कि भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। तो जो सिकंदर की सफलता भारत में किन किन कारणों से मिलती है? तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो ये सही है। उसकी फौज बेहतर थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 1, 2, 3 आपके सही हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाग एवं बलि थे। भाग एवं बलि थे क्या थे? तो इसमें आपको याद रखना है, भाग एवं बलि जो है राजस्व के स्रोत थे। क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। जो हुन थे भारत पर आक्रमण किया था, तो किसके शासनकाल में आक्रमण किया गया था? तो आक्रमण किया गया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किसके? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए, ऊन के लिए। तो आपको याद रखना है, रेशम के लिए जो है कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया। किसके लिए? रेशम के लिए। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर क्षेत्र में, मालाबार तट पर, होयसल में, कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग में। तो आपको याद रखना, जो चोल हैं, जो चोल राज था उसका विस्तार था कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लीजिए। जलियांवाला बाग नरसंहार कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को होता है। डॉक्टर सतपाल का बंदी बनाया जाना, तो जो डॉक्टर सतपाल है इन्हें बंदी कब बनाया गया था? तो 9 अप्रैल 1919 को। मतलब कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ उससे पहले सतपाल का बंदी बनाया गया था, तब तो लोग एकत्रित हुए थे। 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन कब होता है? तो दिसंबर 1919 में होता है। तो इसमें सबसे पहले घटना कौन घटता है? तो 2, 1, 3। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए जो है कितनी सीटें दी गई? तो सांप्रदायिक अवार्ड में जो है 71 सीट दिया गया था दलित वर्गों को, जबकि जब पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में, तो उसमें 147 सीटें दलित वर्गों को दिया जाता है। नेक्स्ट है कि पूना समझौता का उद्देश्य था। जो पूना समझौता था उसका उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना इसका उद्देश्य था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित या निम्नांकित में से किसने जो है कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता ने किया था। किसने किया था? उषा मेहता ने किया था। निम्न में से कौन जो है कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो कौन करता था? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा। किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया जाता था। दोबारा देखिए क्वेश्चन को कि निम्न में से कौन जो है कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो राम मनोहर लोहिया द्वारा किया जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। बहुत ही अच्छा सवाल है। जब भारत छोड़ो आंदोलन आपके होता है 1942 में, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल थे। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण कहाँ पर होता है? तो कुशीनगर में होता है। महापरिनिर्वाण में क्या होता है? तो मृत्यु होता है। क्या होता है? मृत्यु। तो जो महात्मा बुद्ध हैं इनकी मृत्यु कहाँ पर होता है?
तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु होता है और लुम्बिनी में इनका जन्म होता है और बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। जो खाद्यान्न की कृषि है सर्वप्रथम आपके किस काल में प्रारंभ होती है? तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम जो है नवपाषाण काल में प्रारंभ होती है। नवपाषाण काल में आपके प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसके उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, तो सही है। लोथल लोकेशन है गुजरात में स्थित है, इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो SR राव हैं, ये भी सही है। सुरकोटदा JP जोशी, तो ये भी सही है। धौलावीरा BK थापर नहीं है, तो कौन है? RS बिष्ट है। RS बिष्ट के नेतृत्व में जो है धौलावीरा का खनन किया गया था। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो किस धर्म का जो है अनेकांतवाद जो है क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। किसका है? जैन मत का है। नेक्स्ट है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ, तो किसके ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? तो विशाख दत्त के एक बुक है मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? अच्छा सवाल है कि मौर्य काल में जो भूमि कर है जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था और जो भूमि कर एकत्रित करता था उस एक जो अधिकारी को नाम क्या था? जो अधिकारी था उसका नाम क्या था? तो सीता अध्यक्ष उसका नाम था। क्या था? सीता अध्यक्ष के द्वारा जो है भूमि कर एकत्रित किया जाता था। नेक्स्ट है कि शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके विनाश का कारण क्या था? तो मुसलमान था। क्या था? मुसलमान के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश किया गया था। और जो नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश किया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बख्तियार खिलजी। क्या नाम है? बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो जो चोल प्रशासन है उसकी विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की विशेषता थी आपके ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, आज की पंचायती राज। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, तो कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ए जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। नेक्स्ट है कि दिल्ली में किस राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया? तो इसमें आपको याद रखना कि राजधानी परिवर्तन के औपचारिक समारोह के अवसर पर जो है जो जुलूस निकल रहा था उस पर बम फेंका गया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो जो हंटर आयोग है इसकी नियुक्ति किस लिए किया गया था? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। और किस लिए किया गया था? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच करने के लिए हंटर आयोग है उसका गठन किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। तो इसमें आपको याद रखना है कि उधम सिंह ने जनरल डायर को 1940 में गोली मार दी थी और जिसके कारण जो जनरल डायर है उसकी मौत हो गया।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1919 में जघन जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? अच्छा सवाल है। तो जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उस समय भारत का वायसराय कौन है? ये क्वेश्चन रिपीट है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है यह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा जो है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? तो 1932 में किया गया था, इसे नोट कीजिएगा, ठीक है, 1932 में। नेक्स्ट है कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, एन.एस. काजरोलकर के द्वारा, बाबू जगजीवन राम के द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था दलित वर्गों का संघर्ष? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, तो उनका नाम क्या था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है। अमेरिकी पत्रकार का नाम बताना है जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपके महात्मा गांधी के साथ थे, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था लुई फिशर। क्या नाम था? लुई फिशर उनका नाम था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था, तो क्या था? एक पत्रकार था। एक क्या था? पत्रकार था, एक अमेरिकन पत्रकार था। तो जो ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, तो जो ई वाला ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। जो ई ऑप्शन है ठीक हो जाएगा। जो लुई फिशर था अमेरिकी पत्रकार था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे जो है किस क्षेत्र में सबसे अधिक आपके व्यापक रहे? तो सबसे अधिक जो व्यापक रहा आपके बिहार और संयुक्त प्रांत में जो है सबसे व्यापक रहता है। तो जो डी ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो फ्रंटियर गांधी है किसे बोला जाता है? तो ये फ्रंटियर गांधी बोला जाता है अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही आपको याद रखना कि लाल कुर्ती जो संगठन है इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो मानव के द्वारा जो है सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया? तो जौ का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, तो इसमें से सर्वप्रथम मानव जो है किस धातु का उपयोग करता है? तो तांबा का उपयोग जो है मानव सबसे पहले करता है। नेक्स्ट है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें आपको याद रखना है कि हिंद मतलब भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अरबों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो आपको याद रखना कि जैन दर्शन के अनुसार जो है सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट है कि सेंड्रेकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो सेंड्रिकोटस से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है यह किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन जो है राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो अच्छा प्रश्न है कि मौर्य परिषद में जो है निम्न में से कौन जो है राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है, मतलब कि राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी कौन है? तो सम्हारता है। कौन है? सम्हारता है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में
उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। अच्छा सवाल है कि गुप्त काल में जो है भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक बंदरगाह से संचालित होता था। तो ताम्रलिप्ति से होता था, ताम्रलिप्ति से। ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है किस राज्य में वर्तमान में अवस्थित है। तो आपको याद रखना है जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है वर्तमान में पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की। बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था। तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको, ठीक है, किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। तो किसको माना जाता है? तो नटराज की मूर्ति को माना जाता है। ठीक है, नटराज की मूर्ति को माना जाता है। तो इस वीडियो में 60 प्रश्न को डिस्कस किया गया। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।